We have a special guest joining us now to talk to us about the arrangements the UP government has made with regard to Mahakumbh 2025. Brajesh Pathak, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, joins us. Thank you, Mr. Pathak, हमसे जुड़ने के लिए। ये बताइए सर, पूरे विश्व की नज़र है भारत पर, किस तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं यूपी सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट से लेके क्राउड मैनेजमेंट तक, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, थोड़ा सा हमें जो व्यवस्थाएं की हैं यूपी सरकार ने उसके बारे में बताइए। सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए, भारतीय परंपरा को और मजबूती देते हुए हमारी सरकार ने महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी उपबंधों पर पहले से ही तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने भीड़ प्रबंधन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को लेकर के थी। वर्षों पहले हम लोगों ने बजट आवंटित किया। बजट आवंटित करने के बाद जो 2019 में जो कुंभ हुआ था उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया, क्योंकि पिछली बार जो कुंभ 2019 में हुआ था वो 3200 हेक्टेयर में था। लगभग 25 करोड़ लोग देश दुनिया से उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, 2019 में सकुशल कुंभ निर्विघ्नता के साथ संपन्न हुआ था। 2024 में जब जनवरी माह में एक वर्ष बचा तो हम लोगों ने एक वर्ष पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तैयारी प्रारंभ की और आज 2025 में हम कह सकते हैं 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर के 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये महाकुंभ का पूरा मेला परिसर है। इसके लिए नए अस्थायी रूप से एक नए जनपद का गठन किया गया जो मेला महाकुंभ नगर को नाम से जाना जाता है और उसी नाम से जनपद गठित करते हुए प्रशासनिक इकाइयां भी हमने उसी हिसाब से तैनाती दी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके लिए मां गंगा और संगम तट के दोनों ओर महाकुंभ नगर बसे। उसके लिए हमने दर्जनों की संख्या में पैंटून ब्रिजेज बनाए, नए ब्रिजेज गंगा ब्रिज पर मां गंगा तट पर बनाए। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया। सभी पंडाल तक जो साधु संत आएंगे जिनकी संख्या 1.5 लाख से अधिक है, उनमें हमने शुद्ध पेयजल की पाइपलाइन डाल करके सुनिश्चित किया कि पीने के पानी से कहीं कोई विकार उत्पन्न न हो। शुद्ध पेयजल सभी टेंट तक पहुंचाने का, पंडालों तक, शिविर तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा सैनिटेशन के लिए लगभग 1.5 लाख से अधिक पब्लिक टॉयलेट बनाने का काम किया। इसके अलावा सभी शिविरों में हम लोगों ने टॉयलेट्स बनाए हैं, वहां भी खुले में शौच आज कोई न जाए, इसके लिए हमने सीवर लाइन की व्यवस्था की है। कहीं कोई आपको गंदगी खुले में नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन सभी टेंट तक पहुंचे, स्ट्रीट लाइट के साथ पहुंचे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ सर्विसेज को हमने उच्चीकृत किया है। 100 बेड का एक केंद्रीय अस्पताल बनाया है। उस अस्पताल में 100 शैय्या के भर्ती होने का पूरी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी सभी विकारों का इलाज वहां हो सकेगा। मैटरनिटी की भी सुविधाएं वहां उपलब्ध है। राइट सर, मिस्टर पाठक, विदेश से कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और कुंभ को एक तरीके से पॉलिटिक्स से ऊपर माना जाता है, तो क्या विपक्ष के नेता भी आएंगे? हम लोगों ने, आपने देखा था 2019 के महाकुंभ में 110 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने राष्ट्र का फ्लैग भेज करके वहां पर प्रदर्शन किया था और ढेर सारे राजनयिक भी आए थे, विभिन्न राष्ट्रों के श्रद्धालुजन भी आए थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि दुनिया के बड़े राष्ट्रों के सहित छोटे राष्ट्र भी लगातार अप्रोच कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आने वाले हैं और हिंदुस्तान का नर नारी गंधर्व देव देवता सारे लोग, मैं कह सकता हूं कि जिनको भी अवसर मिलेगा, कुंभ 12 साल में होता, अर्धकुंभ 6 साल में होता है और महाकुंभ जिन घड़ियों में हो रहा, जिन नक्षत्रों में हो रहा, ये 144 वर्षों के बाद ये हम लोगों को अवसर मिला है, शुभ अवसर मिला है। तो पूरे देश दुनिया के सनातन धर्म मानने वाले लोग इन क्षणों का इंतजार कर रहे थे और मुझे कहने में गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल करते हुए बेहतर से बेहतर प्रबंधन करने का काम किया है। हम लोगों ने, आपने देखा था 2019 के महाकुंभ में 110 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने राष्ट्र का फ्लैग भेज करके वहां पर प्रदर्शन किया था और ढेर सारे राजनयिक भी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय
राज्यपाल महोदय, नेता विरोधी दल और जो प्रमुख लीडर्स हैं, हमने उनको आमंत्रित किया है। हम जहां तक पहुंच पाए, हमने आपको हाथ में आमंत्रण पत्र दिया है। मैं आपकी तरफ से, आपके प्लेटफॉर्म से देश भर के सभी लोगों से अपील करता हूं, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, नेता, पक्ष विपक्ष, अधिकारी, पत्रकार, सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, महाकुंभ में इस अवसर का लाभ उठाएं, शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अपने जो पूर्वज हैं उनको आप यहां पर श्रद्धांजलि दें और पुण्य का लाभ उठाएं। ये 144 वर्षों के बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर, प्रयागराज की आध्यात्मिक राजधानी उत्तर प्रदेश में आप आए और पुण्य का लाभ प्राप्त करें। राइट मिस्टर पाठक, मेरा आखिरी सवाल, प्रयागराज को पहले से ही तीर्थ हो या शिक्षा हो या कोर्ट कचहरी के मामलों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। क्या आपको लगता है कि यूपी हो या प्रयागराज हो, इनकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, इसको एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा कुंभ 2025 के बाद? कहा गया है और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जन जन तक पहुंचने का काम किया है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जन जन तक पहुंचने का काम किया है। हमारा जो संदेश है, हमने प्रिंटेड और सबसे बढ़िया डिजिटली इस बार कुंभ है, हमने डिजिटली सबको अवेयर करते हुए पूरी दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को घर घर पहुंचाने में सफलता हासिल की है और यह काम लगातार मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग कर पा रहे हैं।